नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का फिर से स्टडी विद अजय पर आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुज का दूसरा अभ्यास लेकर आए हैं। जैसा कि हम पिछले अपने वीडियोज में आपको बता चुके हैं, रेखा और संबंधी पाठ हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद हमने त्रिभुज का पाठ भी हमने पढ़ा है। त्रिभुज का हम पहला अभ्यास भी एक लगा चुके हैं। उससे संबंधित अगला जो अभ्यास है वो हमने आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सभी त्रिभुज के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लगाइएगा। और जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो सभी चैप्टर्स हैं उनसे संबंधित जो अभ्यास हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो आपको समय पर मिल सके। चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अभ्यास है त्रिभुज का जो दूसरा अभ्यास है उसको हम देखते हैं। पहला उसमें प्रश्न दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में और PQR दो त्रिभुज हमारे सामने दिए हुए हैं, उनमें हमें ऑप्शन बताना है कि त्रिभुज जो दिए हुए हैं उनमें कौन सा जोड़ा त्रिभुज का समरूपता का सही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, दोनों त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे कौन सा, ABC, और दूसरा उसी के अनुरूप बनाएंगे समरूपता के आधार पर। तो आप यहाँ पर देखिए कि कोण A जो है, कोण A किसके बराबर दिया हुआ है, Q के बराबर। तो यानी कोण A ऊपर वाला कोण है, तो इधर ऊपर वाला कोण कौन सा हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि A बराबर क्या दिया हुआ है, Q। इधर हम बात करें दूसरे कोण की, तो कोण B बराबर दिया हुआ है कोण R। तो B कौन सा कोण है, B ये वाला कोण है। तो ये वाला जो कोण है इधर Q के R वाला, ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि B बराबर दिया हुआ है R। तीसरा कोण C दिया हुआ है, तो ये जो बचा हुआ तीसरा कोण है किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा P के बराबर। तो यानी ये जो कोण है ये हो जाएगा P। अब आप इसको एक क्रम में लिख लीजिए, जिस तरीके से लिखा हुआ है कोण ABC, इसी तरीके से इनको लिखेंगे। तो A के बराबर कौन सा कोण है, तो हमने यहाँ पर देखा है A के बराबर है Q, और B के बराबर दिया हुआ है R, और C के बराबर दिया हुआ है P। इस तरीके से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो जिस ऑप्शन में इस तरीके से समरूप दिए हुए हैं वही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि समरूपता की यही शर्त है कि जब भी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बराबर होती है। क्या बराबर होती है, कोणों की माप। कोणों की जो माप है वह बराबर होनी चाहिए। कोणों की जो माप है वह बराबर होनी चाहिए, किसमें, समरूपता में। जब भी हम समरूपता की बात करेंगे तो त्रिभुज की जो कोणों की माप है वह कैसी होनी चाहिए, तीनों की बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह कौन सा हो जाएगा, तीसरा। आप सभी इस अभ्यास को अच्छे से देखिएगा। इसमें हम आपको जो प्रमेय लगेंगी वह प्रमेय भी बताएंगे। इससे संबंधित यदि आपने प्रमेय नहीं पढ़ी हैं तो उसको हम पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा त्रिभुज का। उसमें हमने प्रमेय, महत्वपूर्ण निष्कर्ष, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की है, उनको बताया है, आप उनको देख लीजिएगा। अब इस अभ्यास के बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम संक्षेप में फटाफट उन सभी का एक बार आपको रिवीजन कराएंगे, जिससे कि आपको उनकी याददाश्त फिर से हो सके, और आगे जो फिर से अभ्यास हम जो तीसरा लेकर आएंगे त्रिभुज का, वह आप बड़ी आसानी से कर सकें। तो इस प्रकार से हमने इसको पहले प्रश्न को हल किया। इसमें सिर्फ समरूपता की शर्तों के आधार पर हमें ऑप्शन सही जो है लगाना था। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कौन सा है, दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो उसमें दिया हुआ है क्या, कि त्रिभुज PQR में PQ के समांतर एक रेखा AB खींची गई है, जो PQ को A पर, सॉरी यहाँ पर PQ नहीं है, ये आप कर लीजिएगा QR के समांतर। चलिए इस प्रश्न को हम चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से इसको हल करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कौन सा होगा, PQR। त्रिभुज होगा PQR, ये Q है, ठीक है, PQR है। तो इसमें QR के समांतर एक रेखा खींची गई। रेखा कौन सी खींची गई, AB। रेखा कौन सी खींची गई है, AB, ठीक। जो PQ को A पर, तो PQ को किस पर काट दिया है, A पर, और PR को काटती है किस बिंदु पर, B बिंदु पर। इस तरीके से आप इसका चित्र बना लेंगे। अब इसमें दिया हुआ जो मान है वह भी लिख लेते हैं। PA बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। PA कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है AQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AQ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद PB यार BP हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना किसका मान है, BR का मान।
तो बी आर का मान निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। अब इसमें कौन सी जो प्रमेय है वो काम करेगी, प्रमेय इसमें कौन सी काम करेगी, तो प्रमेय जब हम पढ़ रहे थे तो प्रमेय में हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को, यानी ये जो भुजाएं होंगी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। उसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो जो दो भुजाएं हैं कौन कौन सी हैं, एक तो भुजा हो जाएगी पी क्यू भुजा और दूसरी भुजा कौन सी है, पी आर। ठीक है, तो इन दो भुजाओं को कैसा करेगी, समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। यानी पी ए बटे ए क्यू, पी ए बटे ए क्यू का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी बी बटे बी आर, इसके बराबर हो जाएगा। यही तो समान अनुपात में विभाजित करेंगे। अब इन सभी के मान हमें दिए हुए हैं, उनके मान हम यहाँ पर रख देते हैं। पी आर ए का मान दिया हुआ है 3, ए क्यू का मान दिया हुआ है 5, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। पी बी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और पी आर का मान हमें निकालना है, तो बी आर का मान हो जाएगा एक्स। इसको हम हल करेंगे तो 3 से हम 6 को काटेंगे 2 बार में, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। और इसको जब हम आगे हल करेंगे तो एक्स बराबर जाएगा 5 गुणा 2, एक्स बराबर आ जाएगा 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर, एक्स बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो मान है उस ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें किस प्रमेय का प्रयोग हुआ है उसको आप याद रखिएगा। इस तरीके प्रश्न को किस तरीके से करना है उसको आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कि जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये जो प्रमेय है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस प्रमेय का को ध्यान से लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को कि किस तरीके से हमने उसको कर लिया है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज है एक्स वाई जेड, त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में भुजा एक्स वाई के समांतर कौन सी रेखा है, पी क्यू है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाने के बाद ही हम देख पाएंगे कि उसमें किस तरीके से उसको हमें भुजा बनानी है, किस तरीके से कौन सी प्रमेय का इस्तेमाल इसमें होगा। तो हमने एक्स वाई जेड एक त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है। अब हम देखते हैं कि एक्स वाई के समांतर पी क्यू है, रेखा है जो भुजा एक्स जेड को पी पर, एक्स जेड को कहाँ पर काटती है, एक्स जेड को पी पर काटती है, और वाई जेड को कहाँ पर काटती है, देखिए आप इधर देख पा रहे होंगे कि वाई जेड को किस किस बिंदु पर काट रही है भुजा, तो वाई जेड को क्यू पर काट रही है। तो ये जो बिंदु है ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, इस तरीके से हम चित्र अपना बना लेंगे। अब हमें दिया हुआ है सवाल में एक्स पी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एक्स पी यानी इस भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। पी जेड का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, तो पी जेड का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद वाई जेड का मान दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो वाई जेड यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हो गया है 18 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि क्यू जेड की माप क्या होगी, क्यू जेड यानी ये वाली लंबाई आपसे पूछी है, तो इसका मान हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब हमारा इसमें भी वही प्रमेय जो प्रमेय है वही काम करेगी। इसमें प्रमेय कौन सी काम करेगी, प्रमेय जो हमने पढ़ी थी कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से अनुपात में यहाँ पर लिखना है। तो हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि वाई जेड का मान पूरा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स जेड का पूरा मान कितना हो जाएगा, एक्स पी बराबर दिया हुआ है 4 और पी जेड बराबर दिया हुआ है 8। तो यानी यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी जो है कितनी हो जाएगी, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो अब हम इनका अनुपात लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड बटे एक्स जेड के बाद में किसका अनुपात लेंगे, हम इधर पी जे का अनुपात ले लेंगे। पी जे जो जो हमें दिया है उन्हीं का अनुपात हम यहाँ पर लेंगे। इधर हम देखेंगे तो जब एक्स जेड का मान लिया है तो इस तरफ की पूरी भुजा लेंगे यानी वाई जेड लेंगे हम, वाई जेड के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या लेंगे, एक्स मान लेंगे, इसका जो है एक्स क्यू जेड, सॉरी क्यू जेड मान लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे। अब एक्स जेड का मान कितना दिया हुआ है, एक्स जेड का मान दिया हुआ है 12 बटे पी जेड का मान कितना दिया हुआ है 8
इसी तरीके से आगे देखेंगे तो वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है 18 और एक्स जेड का मान हमें निकालना है तो इसको हम मान लेंगे एक्स। इसको अब हम यहाँ से काटेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 12, 4 से 2 बार में कट जाएगा 8 और हम 3 को काटेंगे 3 से 6 बार में क्या कट जाएगा 18, 3 × 18। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 6 × 2, 6 दूनी 12 यानी कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा उत्तर सही है। तो जो सी ऑप्शन है यानी तीसरा उत्तर है वह कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिएगा कि दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न लगभग एक ही प्रमेय को आधार पर हमने लगाए हैं। ये प्रमेय काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखने में प्रश्न काफ़ी कठिन लगेंगे लेकिन यदि आपको प्रमेय आता है तो आप बड़ी सरलता से इसको हल कर सकते हैं। प्रमेय आप फिर से सुन लीजिए कि जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष जो दो भुजाएं होती हैं उनको समान अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। यदि आपने प्रमेय नहीं पढ़ी है, यदि प्रमेय के बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्रमेय से संबंधित जो वीडियो है उसको आप पूरा देखिएगा, उसमें विस्तार से हमने प्रमेय को लिखवाया है। आप उनको एक बार देखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा और अच्छे से उनको याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर खींची गई कोई रेखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम होना चाहिए हम त्रिभुज का पहले चित्र बनाएंगे, उसी के आधार पर हम सवाल को जल्दी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। चित्र बनाया त्रिभुज का, त्रिभुज हो गया है ABC। त्रिभुज ABC में कोई भुजा कोई BC के समांतर कोई रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो BC के समांतर यदि कोई रेखा इस तरीके से खींचेंगे तो वह कह रहे हैं कि AB को 2:3 में काटती है, यानी 2:3। इस अनुपात में वह मान लीजिए रेखा कोई PQ यदि हम मान लेते हैं तो यह जो अनुपात है AB का वह कौन सा हो गया 2:3, 2:3 में काटती है। तो वह पूछ रहे हैं कि ये भुजा AC को किस अनुपात में काटेगी। हम प्रमेय में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमने प्रमेय पढ़ा था उसमें हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यानी देखो BC के समांतर कोई रेखा खींची है, कौन सी खींची है PQ। तो जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को यानी AB को और AC, यही शेष दो भुजाएं हो गई हैं, तो उन्हें समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी 2:3 इधर है तो 2:3 ही यही होगा। भुजाओं की लंबाइयां अलग हो सकती हैं लेकिन उनका अनुपात हमेशा कैसा होगा, एक ही होगा। समझ में आ रहा है, अनुपात समान होगा, लंबाइयां अलग अलग हो सकती हैं। ये प्रमेय है। तो सिर्फ इन्हें पूछा है कि किस अनुपात में काटेंगे, तो अनुपात हमेशा समान होता है इसलिए उन्हें समानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चौथा उत्तर यानी 2:3 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो जब उसने AB भुजा को 2:3 में काटा है तो वह AC भुजा को भी किस अनुपात में काटेगी, 2:3 में ही काटेगी। यह एक त्रिभुज संबंधी प्रमेय है। इससे संबंधित वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा हो तो उससे आप देख लीजिएगा। उस प्रमेय के आधार पर आप सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं त्रिभुज में जो अगला प्रश्न होगा उसको देखते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को हो सके तो आप नोट करते जाइएगा, अच्छे से लिखते जाइएगा। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एडवांस मैथ के प्रश्न हैं, सभी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान से लगाइएगा। जो भी चीज़ आपको लगता है कि नोट करने लायक है आप उसको नोट करिएगा और उसको बार बार लगाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो पांचवें प्रश्न में हमारे सामने दिया हुआ है दो त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, कौन से ABC और PQR। दो त्रिभुज हैं, उनकी संगत ऊंचाइयां दी हुई हैं, यानी एक की ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और एक की दी हुई है 11 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR का यहाँ पर क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ABC का निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसकी प्रमेय याद होनी चाहिए। यदि आपको प्रमेय आती है तो इसका उत्तर आप सीधा सीधा लगा देंगे। तो प्रमेय कौन सी है कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब भी क्या होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, साथ में ऊंचाइयों के वर्गों के भी अनुपात के बराबर होता है और उनकी जो माध्यिकाएं होती हैं उनके भी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। तो त्रिभुज ABC दिया हुआ है, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है PQR।
तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होगा उनकी संगत भुजाओं के और ऊंचाइयों के क्या होगा, वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो त्रिभुज एबीसी की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, और त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनके वर्गों के अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। तो इनके वर्गों का अनुपात के बराबर होगा, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तब हम यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 121। त्रिभुज इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121। इधर आप देखेंगे 8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। इधर 121 से 121 कट जाएगा, तो जो x यानी जो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर। 64 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो उसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रमेय के आधार पर कितनी आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप इसका जो उत्तर है वह कौन सा हो जाएगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो तीसरा जो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है वह सही हो जाएगा। तो इस प्रमेय को आप फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनमें जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और साथ में संगत जो ऊंचाइयां होती हैं उनके भी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह भी एक प्रमेय है। ये सभी प्रमेय हम आपको पहले वीडियो में लिखवा चुके हैं। आप त्रिभुज वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आप सभी प्रमेय को नोट कर लीजिएगा। हमने उसमें भी आपको बताया था कि सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इस तरीके के प्रश्न एसएससी में भी देखने को मिलेंगे। आपको और जो परीक्षाएं देंगे, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एमपी वर्ग 2 हो, सभी परीक्षाओं में आपको ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और यदि आपको प्रमेय समझ में आती है, आप सवाल को अच्छे से लगाते हैं, बार बार आप अभ्यास करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते जाएंगे। इसमें रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप समझिएगा, देखिएगा प्रमेय को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और आप सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है फिर से दो समरूप त्रिभुज हैं, और उसमें क्षेत्रफलों में 16:49 का अनुपात है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 16:49 का है। उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, त्रिभुज जो पहला है, जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, बटे इसके हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। हम पहले ही बता चुके हैं कि त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के, यानी हम माध्यिका इसकी m1 मान लेते हैं, इसकी माध्यिका m2 मान लेते हैं, तो इनके वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इनके वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आप क्षेत्रफल लिख दीजिए। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 16। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यही अनुपात दिया हुआ है। ठीक, m1/m2, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि m1/m2 बराबर 16 कितने का वर्गमूल होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4, और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, यानी m1/m2, यानी माध्यिका, दोनों माध्यिकाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7, यानी माध्यिकाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आप यदि प्रमेय को आपने समझ लिया है तो आप कितनी आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे पा रहे हैं। सभी प्रश्न अच्छे हैं, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपने यदि प्रैक्टिस सेट लगाए हैं अच्छे, तो आपको जरूर इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले होंगे। आप देखिएगा कि आप प्रमेय के आधार पर उन्हें किस प्रकार से लगा सकते हैं। आप प्रमेय फिर से सुन लीजिएगा। किसी भी दो त्रिभुज यदि समरूप हैं, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी के आधार पर हमने इस प्रश्न को हल किया हुआ है। यदि आपने नहीं आपको आता है तो आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है
कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल किसके समानुपाती होते हैं, यानी समरूप त्रिभुज यदि दो हैं तो उनके जो क्षेत्रफल हैं किसके समानुपाती होते हैं। तो संगत ऊंचाइयों के वर्गों के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। संगत भुजाओं के वर्गों के होते हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि दो त्रिभुज समानुपाती हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं, हम अभी पहले ही बता चुके हैं, बिल्कुल सही है। भुजाओं के वर्गों के बिल्कुल समानुपाती होते हैं, और संगत माध्यिकाओं के वर्गों के तो ये भी होता है। यानी इसका जो ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, यानी चारों ऑप्शन इसके कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप प्रमेय जरूर पढ़िएगा। त्रिभुज जो है प्रमेय से इस प्रकार के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। त्रिभुज में जो भुजाएं कोण संबंधी प्रश्न है उसमें प्रमेय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाकी जो क्षेत्रफल और परिमाप संबंधी प्रश्न हैं वह जब क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। और जो कोण और भुजा निकालने संबंधी जो प्रश्न है वो आपको प्रमेय और ये जो हमने आपको अभ्यास पढ़ाया है ये उसी में से सब आएंगे इस तरीके के प्रश्न, ठीक है। तो आप उनको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, यानी 8वां प्रश्न कौन सा है। 8वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज में EF समांतर है BC के, EF समांतर किसके है, BC के। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, ठीक है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या, ABC त्रिभुज हो गया है। अब इसमें दिया हुआ है कि EF समांतर किसके दिया हुआ है, BC के, यानी EF BC के समांतर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कौन एक रेखा खींचेंगे, EF, ठीक है। EF समांतर है BC के, इस तरीके से हो गया। अब AE और EB का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:1, यानी AE की लंबाई हो जाएगी 4 तो इसकी हो जाएगी 1, ये अनुपात दिया हुआ है 4:1, ठीक है। CF बराबर कितना दिया हुआ है, 1.5, CF ये है, इसके मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। एक आप इस तरफ देखिएगा तो ये अनुपात दिया हुआ है और इस तरफ इनने उसकी लंबाई दी है 1.5। अब AF की माप निकाल ली है तो AF कितना हो जाएगा, मान लीजिए आप AF हो जाएगा x, ठीक है। अब फिर से वही प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे कि किसी समरूप त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का मतलब है कि जो AE है, क्या है, AE और EB का जो अनुपात है वह किसके बराबर होगा, AF और FC या CF के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो AE और AB का अनुपात पहले से दिया हुआ है कि 4:1 है। AF का मान निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे। FC यानी CF का मान कितना दिया हुआ है, 1.5, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको हल करेंगे आगे तो x बराबर आ जाएगा 1.5 गुणा 4, तो ये हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यानी ये इसकी लंबाई कितनी आएगी F की, 6 सेंटीमीटर। तो जो चौथा ऑप्शन है आपका वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ही प्रमेय से हमने काफ़ी प्रश्न को हल किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, ये परीक्षाओं में आपको बहुत काम में आएगी, इसलिए प्रमेय को आप जरूर लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में आधार QR के समांतर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि त्रिभुज PQR दिया हुआ है, आधार कौन सा है उसका, QR है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ही बना लेते हैं, एक हम त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। इन सवालों में जितने भी त्रिभुज के सवाल होंगे आप सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप उसमें एक चित्र बना पाएँ। तो PQR त्रिभुज बनाना है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आधार, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आधार क्या है, Q और उसका आधार है। तो QR के समांतर एक रेखाखंड कौन सा खींचा गया है, AB। कौन सा खींचा गया है, AB। तो हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं, QR के समांतर एक रेखाखंड क्या हो जाएगा आपका, AB रेखाखंड हो जाएगा, जो PQ तथा PB को क्रमशः A और B पर काटता है। ठीक है, हमने बराबर लिख दिया हुआ है, A और B पर काटता है। यदि PQ बराबर 3AQ, देखिए PQ बराबर कितना लिखा हुआ है, 3AQ, यानी PQ बराबर लिखा है 3AQ, यानी PQ बटे AQ का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी इसकी जो लंबाई हो जाएगी PQ की आप लंबाई मान सकते हैं कितनी हो जाएगी, 3
और ए क्यू की जो लंबाई है, यानी ए क्यू कितना हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये 3:1 दिया हुआ है। इस तरह अब आप देखेंगे तो बी आर का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और आपको पी बी की लंबाई यहाँ पर आपको बतानी है, पी बी कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि पी क्यू की टोटल लंबाई 3 है और ए क्यू की 1 है, तो बचा हुआ हिस्सा 2 हो जाएगा 2। तभी तो इसकी लंबाई कितनी होगी 3, यानी इनका जो अनुपात है पी ए, अब हम परिमेय का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो अनुपात क्या होगा, पी ए का जो पी ए बटे ए क्यू का जो अनुपात होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, पी बी बटे बी आर, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परिमेय हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यही परिमेय हम पहले भी लगा चुके हैं, तो इसी आधार पर हम इसको हल करने वाले हैं। तो पी ए का मान कितना दिया हुआ हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ए क्यू का मान 1 हो जाएगा, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। पी बी बराबर हमें निकालना है तो हम उसको x लिख देंगे। और बी आर का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसको जब आप आगे हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 गुणा 2, यानी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पर हल कर पा रहे होंगे। तो आज का जो ऑप्शन है दूसरा नंबर का है, यानी बी ऑप्शन वह आपका सही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां का अनुपात दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इनके क्षेत्रफलों का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब 2 समरूप त्रिभुज हैं तो पहले समरूप त्रिभुज इसको लिख देते हैं त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे इसके इधर लिखेंगे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात की या ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात की। तो ऊंचाइयां कितनी हुई हैं 2 सेंटीमीटर, तो संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात की, यानी 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो इनका जो अनुपात कितना आ जाएगा 4:9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो 3 है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित जो परिमेय है वह हम पहले ही आपको बता चुके हैं और कई पहले जो सवाल लगा चुके हैं उसमें ही हम बता चुके हैं कि किसी भी 2 समरूप त्रिभुजों में जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2 भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, संगत भुजाएं कैसे हैं पता चला, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर है तो भुज बी सी है, बी सी के बराबर क्या दिया हुआ है क्यू आर, यानी क्यू बी सी और क्यू आर कैसी भुजाएं हो जाएंगी, संगत भुजाएं। इधर आप देख सकते हैं, लिखने से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन सी भुजाएं संगत भुजाएं हैं। बी सी के साथ क्या लिखा हुआ है इधर क्यू आर, यानी दोनों भुजाएं कैसी हैं, संगत भुजाओं का ही क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिभुज जो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, जो त्रिभुज पी क्यू आर का क्या होगा क्षेत्रफल बटे त्रिभुज कौन से ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं, जस्ट इससे पहले जो प्रश्न लगाया उसमें भी हमने बताया था कि जब समरूप त्रिभुज दोनों हों तो दोनों में क्या होता है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है बराबर। अब देखिए आप BC जो है, BC कितना दिया हुआ है 2 और PQR कितना दिया हुआ है 3, अदर ABC नीचे दिया हुआ है तो इधर उसका अनुपात भी 3:2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू आर भुजा वाले कौन सा है 3 है, तो पी क्यू आर वाला त्रिभुज ऊपर है तो 3 ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी सी है, भुजा BC वाला त्रिभुज कौन सा है ABC। ठीक है, इस ध्यान देने की बात है, कई बार इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न को उल्टा करके दे दिया जाता है, उससे आपको आप जल्दी में 2:3 का वर्ग कर देंगे तो 4:9 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का वर्ग यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 9:4। ठीक, तो इस प्रकार का जो उत्तर होगा 9/4 या 9:4, तो इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे
कि चौथा जो प्रश्न है, चौथा ऑप्शन जो है यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रमेय वही है कि किसी भी समरूप त्रिभुज में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगर इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा अलग लग रहा है, इसको देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं बराबर दी हुई, तो सबसे पहले हमारा जो काम है वह काम है कि हम बनाएंगे त्रिभुज का चित्र। चित्र बनाने से आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज में करना क्या है, किस प्रकार से उसको लगाना है, कौन सी प्रमेय का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो सब कोशिश करिएगा कि सबसे पहले आप त्रिभुज में चित्र बनाएं। अब इसमें दिया हुआ है कि ए बी जो भुजा है किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, यानी बराबर भुजाओं के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी, कोण जो बी है और जो कोण सी है ये दोनों बराबर होंगे आपस में। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो कोण बी बराबर एक्स दिया हुआ है, तो कोण बी बराबर एक्स है, तो सी बराबर भी कितना हो जाएगा, कोण एक्स हो जाएगा। और कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है, कोण ए बराबर दिया हुआ है 2x माइनस 20। ठीक, अब हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान कितना दिया हुआ है 2x माइनस 20 और प्लस एक्स, बी का मान कितना है x और सी का मान कितना है x, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखेंगे त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर हो गया बी सी के, ए बी बराबर कितना हो गया, सॉरी यहाँ ए बी बराबर ए सी लगा दिया, तो ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ए बी सी के बराबर है। तो कोण ए जो है वो बराबर हो जाएगा, कोण बी और ए कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण बी और ए कैसा हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो बी और ए बराबर है, तो ये हो जाएगा, सॉरी चलिए इसको दोबारा से देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कोण ए बी बराबर, ये है ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी। तो यानी जो कोण ए है, कोण ए है ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये बराबर हो जाए तो इनके सामने भी कोण, तो कोण ए और सी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 20। ठीक है, और कोण बी आपको दिया हुआ है कितना, कोण बी दिया हुआ है आपको x। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वह कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है 2x माइनस 20 प्लस बी का मान x दिया हुआ है प्लस सी का मान भी कितना दिया हुआ है 2x माइनस 20 बराबर कितना होएगा 180। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5x माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 5x बराबर हो जाएगा, ये 40 आपके पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कितने 220। तो x का मान हो जाएगा 220/5। तो x का मान हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 44 डिग्री ये उसका मान हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 44 डिग्री। इन्होंने पूछा है कोण b का मान, तो कोण b कितना था, कोण b का मान था x, यानी x का जो हमारा मान निकला है वही हो जाएगा आंसर, यानी 44 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 44 डिग्री। जो सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले हमने ये अनुपात इसको ए बी को हमने ए सी के बराबर मान लिया था, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन इसको दोबारा से हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से आपको भी हल करना है। इसमें कौन सी प्रमेय का उपयोग हुआ है, इसमें उपयोग हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। इस प्रमेय को आधार उपयोग करते हुए हमने इसको लगाया है। साथ में त्रिभुज का जो एक निष्कर्ष था उसको भी हमने यहाँ दिखाया कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो भुजाएं बराबर थी ए बी और बी सी बराबर थी, तो उनके सामने के कोण भी कैसे मान लिए, बराबर मान लिए। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, एक का 81 और एक का 49 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। इसमें फिर से वही प्रमेय है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज, पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे
और बटे में इसके लिखेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज दूसरे का क्षेत्रफल। इनका जो अनुपात है संगत भुजाओं के वर्गों के, ठीक है। तो पहले त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं x, ठीक है, तो x का वर्ग मान लेते हैं, इसका वर्ग, और दूसरे भुजा कौन से मान लेते हैं y, इसके वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। क्षेत्रफल लिख लेते हैं, पहले का मान लेते हैं 81 है, दूसरे का क्षेत्रफल 49 है। फिर से यहाँ x बटे वाई, यहाँ से ये स्क्वायर जो हटेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो इधर जो एक्स वाई है जो कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा आपका 9/7, ठीक है, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81 और 7 का वर्ग होता है 49। तो इस तरीके से आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन जो बी है वही उत्तर हो जाएगा। संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हमने प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रश्नों को हल किया है। सभी प्रश्नों को आपने देखा है कि कितने आसानी से हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल किया हुआ है। चाहे कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्न में हमने प्रमेय का इस्तेमाल किया है और उसे हल किया है। तो यदि आपको ये सभी वीडियो पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। और यदि आपको लगा है कि ये दूसरे के काम भी आ सकते हैं, इनका कंटेंट अच्छा है, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के काम आ सके, ठीक है। इसके बाद हम अगला वीडियो आपको जल्दी लेकर आएंगे और आप तब तक अपना अभ्यास करिएगा। हमारी शुभकामनाएं है कि जल्दी से आपको परीक्षा आपके वर्ग 2 की आए और आपको मेंस देने को मिले जल्दी से, और आप अच्छी उसमें सिलेक्शन पाएँ अच्छे अंकों के साथ। यही मेरी वो आशा है, और इसीलिए हम पूरा मेहनत करेंगे। आप भी हमारे साथ मेहनत करिएगा, अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा और पेपर संभवतः अगस्त नहीं तो सितंबर में हो ही जाएगा। तो इसलिए आप अच्छा मेहनत करिएगा, बाकी सब अच्छा ही होगा, ठीक है। जय माता दी।